गुड इव्हनिंग एव्हरीवन. अपना प्रोग्रेशन अँड सिरीज बेसिकली सिक्वेन्स अँड सिरीजच नाव आहे, पण JEE मॉड्यूलचं नाव प्रोग्रेशन अँड सिरीज आहे. ओके, सो फाइंड 4 numbers forming a GP in which third term is greater than the first term by 9 and second term is greater than fourth by 18. Okay, so first of all terms decide करून घेऊ. चला, पहली टर्म ऑलवेज वी टेक एज ए, तो उसको H लेते हैं. लेट T1 इज इक्वल्स टू ए, फर्स्ट टर्म. ठीक है, T1 इज इक्वल्स टू ए. बुक में तुमको JEE की किताब में काफी बार इसको A1 लिखा जाएगा. क्या फर्क पड़ता है, A1 लिखो या T1 लिखो. सो T1 इज इक्वल्स टू ए. सेकेंड टर्म T2 इज इक्वल्स टू AR. ये याद आया क्या? हा काय आपला फॉर्म्युला आहे. कोणता फॉर्म्युला? Tn इज इक्वल्स टू AR टू द पावर n-1. का? कारण की जीपी में वेयर R इज द कॉमन रेशियो एंड A इज योर बेसिकली फर्स्ट टर्म. ओके, सो ये बार बार मैं रिपीट नहीं करने वाला हूँ क्योंकि तुम्हारा बोर्ड्स में मैं काफी डिटेल में ले चुका हूँ. दैट्स वाई T1 इज इक्वल्स टू A, T2 इज इक्वल्स टू AR, T3 इज इक्वल्स टू AR स्क्वायर एंड T4 इज इक्वल्स टू AR क्यूब. ये 4 टर्म्स तो लेंगे लेट वाले इसमें. लेट दिस 4 टर्म्स इन जीपी, ऑफ कोर्स जीपी में ही रहेंगे. AR स्क्वायर AR क्यूब विद द कॉमन रेशियो R. करेक्ट. अब क्या बोला है देखते हैं उसमें. इन विच थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9. मतलब इसको कैसे लिखना चाहिए मैंने? कैन आई राइट A3 इज इक्वल, सॉरी A3 T3 इज इक्वल्स टू T1 प्लस 9. थर्ड टर्म इज म्हणजे इक्वल टू, इज ग्रेटर देन फर्स्ट टर्म बाय 9. इसका मतलब T3 का है अपना AR स्क्वायर इज इक्वल्स टू A प्लस 9. इसको इधर लेके आ जाते, AR स्क्वायर माइनस A इज इक्वल्स टू 9 और इसको कॉमन निकाल के रख देते, R स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 9. इक्वेशन 1. सेकंड कंडिशन काय म्हणतात आहे का गया? एंड सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन फोर्थ बाय 18. इधर ही लिख रहा हूं मैं, बाद में वहां पे कैलकुलेशन करने जाएंगे. ओके, सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन फोर्थ टर्म बाय 18. करेक्ट. ओके, तो मैं ऐसे ध्यान में रखता था. इज मतलब इक्वल टू, तो सेकंड टर्म इज म्हणजे इक्वल टू इज ग्रेटर देन फोर्थ बाय 18. तो सेकेंड टर्म क्या होती है तुमची? AR इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आएगा? AR क्यूब प्लस 18. इसको इधर लेके आ गए, सो AR माइनस AR क्यूब इज इक्वल्स टू 18. AR कॉमन काढलं, सो आई गेट, यहाँ पे आएगा 1 माइनस R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18. इक्वेशन 2. अब क्या करेंगे? 2/1 कर दो. ठीक है, मतलब एटलीस्ट एक वेरिएबल अपना गायब हो जाता. 2/1 किया तो एक वेरिएबल डायरेक्टलीच गायब हो जाता. सो 2/1 केलं मी, सो आई गेट AR इंटू 1 माइनस R स्क्वायर अपॉन A इंटू R स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 18/2. सॉरी 9. आगे चला गया था मेरा कंप्यूटर. आंसर आने वाला ना 2, इसलिए वैसे लिखता हूँ. सो 18/9. ए और ए गया. आता अजून एक जातं. ये 1 माइनस R स्क्वायर को अगर मैंने माइनस साइन बाहर निकाला तो R स्क्वायर माइनस 1 हो जाता. ये R भूल गया मैं यहाँ पे लिखना, R इंटू R स्क्वायर माइनस 1. ये R लिखना है ना यहाँ पे. अगर मैंने इसमें से माइनस साइन बाहर निकाला तो ये R स्क्वायर माइनस 1 हो जाता है अपॉन R स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2. ये गया. सो R इज इक्वल्स टू -2 आ गया डायरेक्ट मेरा. R क्या आ गया? -2. अब मेरे को निकालने के लिए, बेसिक निकालने के लिए, 4 नंबर्स निकालने के लिए लगता क्या है? एक R लगता और एक A लगता. अब किसी में भी R डाल दो, तुमको A मिल जाएगा. सिंपल लॉजिक है. तो याच्यात R टाकून देतो मी. इसमें R डाल के देख लेते इक्वेशन 1 में. इसमें अगर मैंने R डाल दिया इक्वेशन 1 में तो मेरा आंसर क्या आता है? A इंटू -2 चा स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 9. करेक्ट. इक्वेशन 1 में R इज इक्वल्स टू 2 डाल रहा हूं मैं. So I get A into 4 minus 1 is equals to 9.
So 3a is equals to 9, a is equals to 9/3 means 3. So r भी मिल गया, a भी मिल गया, तो 4 टर्म्स आर बहुत ही आसान हो गया यार. अब क्या बचा तुम्हारे, डायरेक्ट डालते जाओ. पहली टर्म येणार 3, इसमें डालते जाना है तुमको अब वैल्यूज. पहली टर्म क्या आएगी तुम्हारे 3, दूसरी टर्म 2 into minus 2 into 3. So 3 into minus 2 will be minus 6. थर्ड टर्म ar स्क्वेअर म्हणजे 3 into minus 2 का स्क्वेअर, 3 into minus 2 का स्क्वेअर is 3 into 4 which is 12. फिर फोर्थ टर्म 3 into minus 2 का क्यूब minus 8, 3 into minus 8 is minus 24, and that's your answer. Okay, next example. चिल्लर है एकदम, डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक तुम बोर्ड्स में पढ़ रहे हो. ओके, अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज 34. लेट द टू नंबर्स बी x एंड y. शुरुआत कहाँ से करेंगे, लेट द टू नंबर्स बी x एंड y. अरिथमेटिक मीन का फॉर्म्युला, ठीक है. सो लेक्चर सकाळीच तुम्ही बघितलंय. ओके, सुबह तुमने लेक्चर देख लिया अरिथमेटिक मीन का. तो अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला लगाया. अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या रहता, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल्स टू x प्लस वाई अपॉन 2. करेक्ट, उसका आंसर दिया है भाई 34, तो 34 इज इक्वल्स टू x प्लस वाई अपॉन 2. सो टेक्निकली x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 68. बराबर है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 68. एकदम चिल्लर. आता अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज 34 अँड देअर जॉमेट्रिक मीन. अब जॉमेट्रिक मीनचा पण फॉर्म्युला माहिती है. ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या रहता है अपना, अंडर रूट ऑफ x इंटू वाई. ज्योमेट्रिक मीन 16 दिला है, इसका मतलब अंडर रूट ऑफ x इंटू वाई 16 हो गया. देयरफॉर x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 4. x इंटू वाई क्या हो गया तुम्हारा 4. अब तुम्हारे पास x प्लस वाई है, तुम्हारे पास x इंटू वाई है. देयर इज ओनली वन थिंग यू कैन डू. काय करायचं असतं, x मायनस वाय होल स्क्वेअर, इसको इक्वेशन 1 दे देना. इक्वेशन 1, इक्वेशन 2. x माइनस 1 y होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 4xy. ये पता है क्या तुमको, ठीक है, ये पता होना चाहिए. नसेलच माहिती तो थोड़ा दिमाग लगा लेना भाई. इसको एक्सपांड करो. इसको एक्सपांड अगर किया मैंने तो इट इज x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है, फिर इसको एक्सपांड करो, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 4xy किया तो बीच में माइनस 2xy आ जाता, विच इज इक्वल टू दिस. दैट्स व्हाई आई रोट दिस. और ये याद ही रखना पड़ता तुमको, ठीक है. x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 4xy. और अगर उल्टा करना होगा तो इसको इधर भेज देना, बस तेवढंच करायचं आहे तुम्हाला. ओके, सो x प्लस वाई है 68 है भाई, 68 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स वाई, 4 इंटू 4. बरोबर. ओके, अब 68 चा होल स्क्वायर म्हणजे बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है. तर त्याला कसं करायचं पहा, मतलब मी कसा करतो, 60 प्लस 8 चा होल स्क्वायर विच इज मच मोर सिंपलर फॉर मी, या 70 माइनस 2 चा होल स्क्वायर, विच एवर. 70 माइनस 2 जास्त सोपी पडेल, जैसी भी तुमको जैसी अच्छा लगता है वैसी भाई. तो 60 का स्क्वायर विल बी 3600. करेक्ट. फिर 2ab आता है, 2 इंटू 60 इज 120, 120 इंटू 8 विल बी 960. करेक्ट. सो प्लस 960 आ गया प्लस 8 का स्क्वायर. सो मैं ऐसे लिखने के जरूर ऐसा लिखो प्लस 64. तो 4 6 प्लस 6 12 10 16 4 6 2 4 4 6 2 4. आई सॉल्व इट लाइक दिस. ऑफकोर्स मैं हर बार ऐसी इतना कैलकुलेशन नहीं करता, थोड़ा फास्ट जाता, पण आई यूज टू सॉल्व इट लाइक दिस एंड आई स्टिल सॉल्व इट लाइक दिस. कारण कि अगर इधर अपन गए उसको छुड़ाते छुड़ाते तो अपने वाट है, अपना गलत है. आता इधर एक मैंने बहुत बड़ी गलती की है. गलती ऐसे कि ये स्क्वायर रूट हटाने के जगह मैंने इसको स्क्वायर रूट किया. इधर स्क्वायर रूट हटाने के लिए इधर स्क्वायर लगता. अगर मेरे को यहाँ पे स्क्वायर रूट हटाना है तो मैं स्क्वायर रूट करी कि मैं स्क्वायर करी स्क्वायर. तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, स्क्वायर रूट किया है. तो टेक्निकली इधर 16 का स्क्वायर चाहिए विच इज 256. ठीक है, 16 का स्क्वायर क्या रहता है 256. अब यहाँ पे आ जाते हैं.
सो क्या आता है इथे 68 स्क्वायर, चलो अभी के लिए मैं इसको वैसे ही रखता हूँ, और यहाँ पे आएगा 256 इंटू 256 इंटू 4। अब x तो तुम कॉमन निकाल सकते हो, या तो पूरा चुड़ा के तुम आंसर ला सकते हो, हाउ एवर यू वॉन्ट। ओके, सो 68 का स्क्वायर मैंने निकाला बड़े ताव से, और मैं भूल गया क्या था 68 का स्क्वायर इज, कुछ तो मैं ही भूल गया, फिर से निकालना पड़ेगा यार। 4624 ऐसी कुछ तो भी था, 4624। ओके, होता असं विसरून जातो मी पुष्कळदा। 256 इंटू 4 विल बी 4, यहाँ पे आएगा 2, 420 विल बी 2, 2 2 4 8 10, 1024। अब ये तो बहुत ही चिल्लर है, कुछ तो भी 1024। सो अगर मैंने माइनस किया तो 0 0 6 3, सो आंसर इज 3600 x माइनस y चा होल स्क्वायर। सो x माइनस y विल बी 60, अभी के लिए उसको प्लस माइनस मत लो, x माइनस y विल बी 60, इक्वेशन 3। अब अगर मैंने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को साइमल्टेनियसली छुड़ा है तो मुझे x एंड y मिलता है, करेक्ट है। एंड में मुझे रेशियो ऑफ नंबर्स ही चाहिए, तो रेशियो ऑफ नंबर्स निकालने के लिए मुझे x एंड y लगना है। सो टेक्निकली इफ आई सॉल्व 1 एंड 3 साइमल्टेनियसली आई गेट योर आंसर x एंड y। सो पहले ऐड करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। फर्स्ट एडिंग 1 एंड 3, एडिंग 1 एंड 3, एडिंग 1 एंड 3, एकदम सोपी, बचपन से वही करते आ रहे हैं। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 68 एंड प्लस x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 60, तो 2x इज इक्वल्स टू 68 प्लस 60 मतलब 128, सो x इज इक्वल्स टू 64। ये हो गया तुम्हारा x, ठीक है। फिर x इधर डाल दो या इधर डाल दो, क्या फर्क पड़ता है, x के जगह 64 डाल दो, सो 64 प्लस y इज इक्वल्स टू 68, therefore y इज इक्वल्स टू 4। अब अगर रेशियो निकालने बोला तो therefore x is to y is equals to 64 is to 4, that is equals to 16 is to 1। y is to x बोला तो 1 is to 16, x is to y बोला तो 16 is to 1, and that is your answer। Good evening everyone। JEE सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी बोर्ड्स मध्ये झालं आहे आपलं। फिर से एक बार, सिर्फ 3 फॉर्मूले है उसके, 3 फॉर्मूले कौन से तुम्हाला माहिती है। एक है मॉड ऑफ आर ग्रेटर देन 1, मॉड ऑफ आर लेस देन 1 एंड आर इज इक्वल्स टू 1। मॉड का इंपॉर्टेंस अब तुमको JEE में समझते जाएगा कि मॉड का इंपॉर्टेंस क्या है। ओके, सो 3 ही फॉर्मूले लिहून घ्या। Sn इज इक्वल्स टू a इंटू r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ये किसके लिए है, मॉड ऑफ r ग्रेटर देन 1। ये किसके लिए अपना मॉड ऑफ r ग्रेटर देन 1। सेकेंड फॉर्मूला है a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r विच इज मॉड ऑफ r लेस देन 1। ओके, नाउ म्यूजिक के साथ थर्ड है n इंटू a, जब r इज इक्वल्स टू 1 रहता है। अब इसके पीछे का टेक्निकल रीजन बोर्ड में मेरे को इससे कोई लेना देना नाही आहे। JEE मध्ये तुम्हाला प्रत्येक गोष्टीला टेक्निकली माहितीच पाहिजे की हे आलं कुठून। अब n इंटू a म्हटलं म्हणजे n टाइम्स a आहे। सो फॉर एक्झाम्पल मी जीपीची एक सिरीज घेतली, a प्लस AR प्लस AR स्क्वेअर प्लस AR क्यूब प्लस 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 n टाइम्स, बरोबर है। अब जब मैं ऐसी सीरीज लेता हूँ आणि r ला 1 केलं मी, तर सगळे r 1 झाले तर फक्त a प्लस a प्लस a प्लस a प्लस a उरला n टाइम्स, दैट्स वाय n टाइम्स है। अब लॉजिक क्लियर हुआ कि ये n इंटू a का बर है, तो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड इट। ओके, सो डायरेक्ट अपन एग्जांपल्स पर जाऊ, सिंस वहाँ पे अपन ने बेसिक एग्जांपल्स कवर किए हैं बोर्ड्स मध्ये, अपन इथे थोडेसे डिफिकल्ट एग्जांपल घेऊ। तो लिखते जाओ। फर्स्ट एग्जांपल लिया, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, यहां से एग्जांपल लिखेंगे, फाइंड द सम टू n टर्म्स, असं लिहाल, सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज 11 प्लस 103 प्लस 1005 प्लस प्लस प्लस।
अब इधर दो चीजें ध्यान रखनी है तुमको, ठीक है? इधर दो चीजें ध्यान में रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आज उसको छुड़ा के भी दूंगा और उसको ये भी करके दूंगा, पॉइंट तुम्हाला लक्षातच ठेवायचं आहे। अगर ऑड नंबर, सॉरी पहले इवन नंबर्स घेऊ, अगर इवन नंबर्स बोले तो वो जाते हैं 2n तक। इवन नंबर्स n ला 1 घेतला तर 2 होतं, n ला 2 घेतला तर 4 होतं, ये सब इवन नंबर्स ही छाने वाले। पर अगर ऑड नंबर्स बोले तो इट इज गिवन बाय 2n-1। सो तुम्हारे कॉपी के ऊपर ये लिख के रखो, 2n इवन नंबर्स, 2n-1 ऑड नंबर्स, ये लिख के रखो कहीं तो भी कॉपी के ऊपर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इवन नंबर्स गो अप टू 2n एंड ऑड नंबर्स गो अप टू 2n-1। इवन नंबर्स 2n, ऑड नंबर्स 2n-1। ओके, सो कमिंग हियर, आता असे रैंडम सीरीज जब दे देते ना तो तुमको समझ में ही नहीं आता है कि शुरुआत कहाँ से करनी। बट ऑलवेज फाइंड अ रिलेशन बिटवीन कि तुम्हारा किती, अब इतने आसान सीरीज तो आएगा नहीं तुमको, पर ऑलवेज ट्राई टू फाइंड कि कहीं रिलेशन है क्या। फर्स्ट देखना वो एपीजीपी एचपी में है क्या, पहला बेसिक लॉजिक, ठीक है? एपीजीपी एचपी में तो नहीं दिख रहे भाई, मुझे कोई भी हालत में नहीं दिख रहे। अब सेकेंड देखना उनको एपीजीपी या एचपी में ला सकते हैं क्या, ऑफ कोर्स ला सकते हैं। मैं 11 को लिख रहा हूँ 10+1, ठीक है, प्लस 103 को लिख रहा हूँ मैं 10² + 3। समझा मैंने क्या किया? 10² म्हणजे किती असतं 100, 100+3 is 100। तो अब ये तुम्हारे दिमाग में आ गया, इसको मैं लिखूंगा 10³ + 5। और अब तुम्हारा दिमाग अगर चल रहा होगा सो इसके आगे की स्टेप विल बी 10⁴ + 7 एंड सो ऑन, जाते जाएंगे n तक, बराबर है। अब अलग अलग करते हैं। पहली सीरीज येणार है तुमची 10 + 10² + 10³ +++, ओके। एंड दूसरी सीरीज येणार है तुमची 1 + 3 + 5 +++। अब ये इसकी आखिरी टर्म इज 2n-1। फक्त n नहीं लिहिता पण वी राइट इट एज 2n-1 एंड यहाँ पे लिखते अपन 10⁻n। सो अब टेक्निकली करेक्ट रहना है अपने को, तो ये भी लिखते जाओ। सिंस वी आर गोइंग टू बी टेक्निकली करेक्ट ईच टाइम, ये लिखना है अपने को, ओके ना। दिस आई कैन से इज इन जीपी, ये किस में तुम्हारा जीपी में। अब कौन सा फॉर्मूला लगाना है वो भी डिसाइड करना पड़ेगा। ए 10 है, आर तुमचा 10च है, 10² / 10 इज 10, 10³ / 10 इज 10, सो आर 10 है, तो मतलब पहला वाला यूज करने वाला। अब यहाँ पे जीपी नहीं है, इथे एपी है, तो तुमको एसएन ऑफ एपी भी पता है यार, ऐसे किसी ने रोका नहीं अपने को। पर अब अपने पास JEE में तुमको पूछने नहीं वाले कि कौन कैसे आने वाला है, तुमको पता रहना चाहिए। सो सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स आज मी प्रूव करून देणार है, पर अगली बार से ये नहीं प्रूव करूंगा, ध्यान में रखना है। सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स इज ऑलवेज n²। लिख लो, पहले लिया थे, सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स इज n²। सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स इज n²। सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स इज n², ध्यान में रखना है, ठीक है? आज भी तुम्हारा प्रूफ करूंगी। यहाँ पे तो पहला वाला फॉर्मूला लग रहा, तो यहाँ पे मैं पहला वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ। सो आपला आंसर कैसा येणार है, a × a⁻n-1 अपॉन r-1, सॉरी r⁻n-1 अपॉन r-1। इधर रखे तो लिख के रखो, a = 10, r = 10। फर्स्ट एंड लास्ट टाइम आई एम गोइंग टू प्रूव कि इसका आंसर n² आता है, उसके बाद कभी प्रूव नहीं करूंगा, ओके। प्लस n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मतलब a + an या a1 + an, जैसे भी तुमको लिखने है। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, हा फॉर्मूला माहिती है तुम्हाला, AP वाला, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। नहीं चाह दूंगा तो n/2 इंटू ट्वाइस a प्लस n-1 इंटू d वाला भी लगा सकते हो, आंसर सेम ही आने वाला। 1 - 1 गया, बचा क्या तुम्हारा 10/9 इंटू 10⁻n-1 अपॉन हट गया इंटू 10⁻n-1 प्लस n/2 इंटू 2n, 2 गया, बचा n²। सो 10/9 इंटू 10⁻n-1 प्लस n²।
ये तुम्हारा आंसर हुआ एन टर्म्स सीरीज का. ओके, एन टर्म्स सीरीज का हा तुमचा आन्सर आहे. 10/9 इंटू 10⁻n-1 प्लस एन स्क्वेअर. दॅट्स युअर आन्सर. दिस इजी. पण एवढं मी प्रूव्ह केलं म्हणून, नहीं तो इसके बाद मैं प्रूव नहीं करने वाला. इधर डायरेक्टली येणार है, ठीक है, और इधर भी सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स इज एन स्क्वायर. सो आज के बाद ध्यान में रखना ये एन स्क्वायर रहता है. इसके बाद मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा बार बार. नेक्स्ट क्वेश्चन 2 लाइन क्वेश्चन, एकदम इजी, पण समजतच नाही काय करायचं. ओके, क्वेश्चन लिखते जाओ. क्वेश्चन इज बड़ा है. लेट ए एन बी द nth term. Let an be the nth term of the GP. ठीक है, मतलब an क्या आने वाला तुम्हारा, a into r to the power n-1. This is the meaning of the statement. This is how you break down in JEE. Let an be the nth term of the GP. इसका meaning an is equals to a into r to the power n-1 रहने वाला है. ठीक है, अपने को meaning तो समझ में आना चाहिए. ऑफ पॉजिटिव नंबर्स बोला है उसने, ऑफ पॉजिटिव नंबर्स. ऑल्सो इंटरेस्टिंग, लेट द सम ऑफ टर्म्स एट इवन प्लेसेस, लेट सम ऑफ टर्म्स एट इवन प्लेसेस be alpha and sum of terms at odd places. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. be beta such that alpha not equal to beta. Very important. Then find the common ratio. Then find the common ratio. ठीक है, अब समझ में ही नहीं आता कि करना क्या है. कसं समजेल की काय करायचं, कोई सेंस ही नहीं बनता बात का. कुछ दिया नहीं, कुछ नहीं, ना टर्म्स दिले आहे ना नंबर्स दिले हैं, तो कॉमन रेशियो आणायचा तर आणायचा कुठून. ओके, सो देख लेंगे ना क्या करना है. कॉमन रेशियो अभी के लिए अज्यूम कर लेते आ रहा है अपना. कॉमन रेशियो अभी के लिए मतलब सीरीज में जब लिखूंगा मैं तब आ रहा है. तब ए एन लास्ट टर्म है अपनी, nth टर्म है, तो ए काय राहणार आहे, ए एन इज इक्वल्स टू ए इंटू आर टू द पावर n-1. आता त्यांनी काय म्हटलं, ये हो गया फर्स्ट. ऑल्सो लेट द सम ऑफ टर्म्स एट इवन प्लेसेस. इवन प्लेसेसवर कोण कोण येतं, a2 प्लस a4 प्लस a6 प्लस प्लस प्लस. बराबर है. अब अगर ये a2 आहे म्हणजे सेकंड टर्म है, सो आई एम राइटिंग दिस एज ar. लॉजिकली करेक्ट है. मैं क्या म्हणतोय, ar बोल रहा हूं मैं उसको. ओके, अब ये जाने कहाँ तक वाला, 100 वगैरह पर्यंत जाणार है, कहीं कितने भी जा सकता है, उसको अपने को फर्क नहीं पड़ता, अपने को उससे फर्क भी नहीं पड़ता. ar याचा a4 काय येणार आहे, a4 विल बी ar क्यूब. a4 काय राहणार आहे, ar क्यूब. a6 काय राहणार है तुमचं, ar टू द पावर 5 प्लस प्लस प्लस. इसको उन्होंने बोला है अल्फा, इसको उन्होंने बोला है अल्फा. ठीक है, अब a1 प्लस a3 प्लस a5 प्लस प्लस प्लस, इसके आंसर आएंगे. a1 म्हणजे फर्स्ट टर्म असते a, a1 मतलब फर्स्ट टर्म हो गई a प्लस, फिर क्या आने वाला, a क्यूब म्हणजे ar स्क्वायर प्लस ar टू द पावर 4 प्लस प्लस प्लस. इसको उन्होंने बोला है बीटा. इसको उन्होंने क्या बोला है, बीटा. मैं ऊपर का मिटा रहा हूं, यहाँ पे कंटिन्यू करूंगा. इसको उन्होंने बोला है बीटा. अब पहले सीरीज में से 2 सीरीज क्रिएट झाले आता माझ्या. ठीक है, पहले सीरीज में से मैंने ar कॉमन निकालना है. सो अल्फा इज इक्वल्स टू ar into bracket, alpha is equals to ar into bracket 1 plus r square 1 plus r square plus r to the power 4 plus plus plus, and beta is equals to, मैंने a कॉमन निकाला तो बचा क्या तुम्हारा 1 plus r square. अब ये सेमच आला, आ गया सेम, बराबर है ना, सेम ही आ गया.
सिर्फ थोड़ा सा फरक आहे, बाकी ही तर सिरीज सेमच आली. अब टेक्निकली कॉमन रेशो काय राहतो तुमचा, फायनल टर्म अपॉन प्रिव्हियस टर्म. सो जर मी इव्हन प्लेसेस अपॉन ऑड प्लेसेस केलं तर मला कॉमन रेशोच मिळणार आहे. बरोबर है ना, लॉजिकली तो कुछ गलत नहीं. जैसे मैंने A2 अपॉन A1 किया तो मुझे बराबर ये मिलता, A4 अपॉन A3 किया तो मुझे कॉमन रेशो मिलता, A6 अपॉन A5 किया तो मुझे कॉमन रेशो मिलता है. सो बेसिकली मुझे अल्फा अपॉन बीटा करना है. मला काय करायचं आहे, अल्फा अपॉन बीटा. सो अल्फा अपॉन बीटा इज इक्वल्स टू AR इंटू 1 प्लस आर स्क्वेअर प्लस आर टू द पावर 4 होल अपॉन A इंटू 1 प्लस आर स्क्वेयर प्लस आर टू द पावर 4. सो ये A और ये A गया, ये पूरा का पूरा गया, बचा क्या तुम्हारा R, मतलब कॉमन रेशो R ही है. कॉमन रेशो क्या है तुमचा, Rच आहे. कॉमन रेशो जो पूछा गया था. अब तुम्हारे इसमें ऑप्शंस कैसे रहेंगे. बोलोगे सर क्या फालतूपना है, ये तो पहले ही पता था हमको. नाही, तुम्हारे याच्यात ऑप्शंस कसे रहेंगे, आर स्क्वायर आर क्यूब आर टू द पावर 4 वैसे ऑप्शंस रहेंगे. तुमको बताना है क्या, हो सकता था की याच्यात आर स्क्वायर पण येऊ शकतो, गिवन सिरीज जर तशी असती तर, गिवन कंडिशंस वैसे रहते तो. लॉजिकली करेक्ट है मैं क्या बोल रहा हूँ. ओके, सो योर गिवन रेशो एंड योर आंसर इज आर एंड दैट्स योर आंसर.